सोहा, मम्मा काम में फंस गई है तो और लेट हो जाएगी। आप सो जाना, ठीक है? आप जब तक नहीं आओगे मिस वाना बॉस नहीं सोएगी। सोहा, मैं क्या लगता है कि मम्मा को आपके पास नहीं आना है? मम्मा भी चाहती है ना कि आपके पास जल्दी जल्दी आए, लेकिन काम की वजह से ऐसा लगता है कि वो फंसी गई है। तो आप जब भी आओगे मैं आपको गुड नाइट किस करके ही सोऊंगी। ऐसे जिद नहीं करते ना, आप गुड गर्ल हो ना, तो मम्मा की बात मानो और सो जाओ। ओके ओके, मैं जिद नहीं करूंगी, मैं सो जाऊंगी। ओके, बाय बाय। वाओ, सोहा तो कितनी गुड गर्ल है, अपनी मम्मा की सारी बात सुनती है। हाँ, सच गुड गर्ल सोहाइश। आशा, इतना बटर मत लगाओ। मैंने मम्मा को सिर्फ इसलिए कहा ताकि उन्हें टेंशन हो, पर मैं मम्मा को देखे बिना नहीं सोने वाली। नॉटी गर्ल, नॉटी गर्ल। ओके, जब तक मम्मा नहीं आती है हम लोग एक गेम खेलेंगे। वाह, कौन सा गेम? ट्रूथ और डेयर। आशा, दादी तो डेली आकर शौकीन हो गए। चाचू फोन हटाओ ना। उसे रहने दे। क्यों, किसी का फोन आने वाला है क्या? नहीं, अभी मेरी नेहा से बात हो रही थी थोड़ी देर पहले। माय डियर देव, तुमने मुझे क्यों नहीं टेल किया? अरे मामी, आपसे बात करा था, फिर एक एक करके सबसे बात करानी पड़ती। उसका हस्बैंड शिप से 4 महीने बाद वापस आया। वो अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करती है, हमसे बात करती है। हाँ, वैसे भी वो फूल की फूल ना अपने इलाज की हो गई है। नो फोन, नो नथिंग। मामी जी, यूएस में है वो, इनकमिंग आती है वहाँ। आप उसे कॉल कर सकती हैं। सबको पता नहीं क्यों आउट जाने की पड़ी रहती है। पहले तो नेहा यूएस चली गई, उसके बाद निकी भी दिल्ली से आउट चली गई स्टडी करने के लिए। सिर्फ सम टाइम आती है होली के डे। अरे मम्मी, हॉलीडे नहीं बोल सकती तो छुट्टी बोल दिया करो यार, क्यों इंग्लिश की मतलब टांग ही तोड़ दो। सेम। अरे माँ, तू भी खेलना। याद है जब नेहा, रिया और मैं, तू, हम सब खेलते थे, कितना मजा आता था। नहीं, तुम लोग खेलो, मुझे तो बस तुझे यूँ खुश देखकर ही बहुत मजा आ रहा है। बस ऐसे ही खुश रहा कर। मैं तो रोज ही खुश होता हूँ। गोलू से पूछ ले। क्यों गोलू? बता बड़ी दादी को, खुश होता हूँ ना मैं। हाँ बड़ी दादी, पिता तो हमेशा हैप्पी रहते। हम हमेशा ऐसे खेलो ना। अच्छा, गोलू। चल अपनी बारी खेल। कम ऑन। देव के ऑफिस में एक डुप्लीकेट चाबी तो होगी ही ना, ट्राई करती हूँ। 1 2 और ना ट्रूथ और डेयर। ऑलवेज ट्रूथ। तो बताओ, आप इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? सिंपल। मेरा नाम मत लेना क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना। आशा। ओके, सेकंड राउंड। ट्रूथ। अच्छा बेटा, शुआ, ये तो हम सब जानते हैं कि तुम्हारी मम्मा तुम्हें बहुत प्यार करती, लेकिन इसके अलावा भी तुम्हें क्या बेटा अपने पापा की कमी महसूस होती है? तो आप अपने पापा को मिस करते हो? जॉय, क्या कर रहे हो? जी, काहे का पीले? एक्स गरीब की बेटी तो हर बार लूज कर जाती है। वैसे भी ये पीले ना हमारी संस्कृति के खिलाफ है, क्योंकि ऐसे ही चौसर में पासा फेंकते ना द्रौपदी को हार गए थे, लूज कर गए थे। मम्मी जी, आई एम श्योर कि चौसर और लूडो में ना बहुत डिफरेंस। एनीवे, गोलू चल, तुझे पढ़ाई भी करनी है। मैं भी चलता हूँ। एक्स्ट्रा चाबी तो हो गई यहाँ ना, ढूंढना पड़ेगा। ये क्या है? देव की कंपनी में कौन सा बिजनेस चल रहा है?
ये तो स्कैम है, लीगल है। The truth is, मैं पापा को मिस करती हूँ। आई विश के मेरे पापा भी मेरे साथ होते। मैं उन्हें रोज देखती, उनके साथ बातें करती। मैं उन्हें इतना मिस करती हूँ, इतना मिस करती हूँ, जितना दादू सुशी खाना मिस करते हैं। सुशी? What nonsense? मुझे सुशी बिल्कुल पसंद नहीं है और मैंने सुशी कभी नहीं खाई है। कच्ची मछली कौन खाता है? मैं नहीं खाता। उसको तो मिस करने का सवाल ही नहीं होता। Exactly, दादू। मैं भी कभी अपने पापा से मिली नहीं, नहीं उनसे बात की, नहीं उन्हें देखा, सिर्फ उनके बारे में बैड थिंग सुनी है। तो मैं भी उन्हें क्यों मिस करूंगी? तो फिर पहले झूठ क्यों बोला तूने? दादू वो काउंट नहीं होता। क्लास में तो सच बोला ना। अभी आशा क्यों? चलो। ट्रुथ। हमारे घर में तो कोई भी डेयरिंग नहीं है। मैं पूछता हूँ, आशा, ये जो तुम नॉवल लिख रही हो ना, ये तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में तो नहीं है? विजय, एक्चुअली वो आशा? चाबी नहीं है, लेकिन क्या करूं? दूसरा ऑप्शन तो होना चाहिए। अब किसे फोन करूं? फोन भी नहीं कर सकती। हाँ, नहीं, यस, दिस कैन वर्क। बस थोड़ी फायर क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके धुएं से फायर अलार्म बजेगा। कोई ना कोई तो लॉक तोड़ने आएगा। बस फायर क्रिएट कर रहा होगा। आइडिया, कोई ना कोई तो सिगरेट पीता होगा यार। कोई सिगरेट नहीं पीता है, लेकिन अब आग कैसे जलाऊं? बिना आग की धुआं कैसे उठाऊंगी? जी, एक्स गरीब की बेटी ने जितनी बार भी पीले किया ना, हर बार मैं लूज कर गई और देव हर बार वीन कर गया। बट हाउ? बचपन से ऐसा ही है वो भाभी। ये चारों जब छोटे थे और यही खेल खेला करते थे, तब भी नेहा हमेशा रोती थी कि मैं तो जीत ही नहीं पाती हूँ माँ। मैं कई बार देव से कह दी कि बेटा एक बार हार तो जा। फिर कहता क्या करूँ माँ, मेरी किस्मत में हार तो लिखी ही नहीं है। जब भी खेलता हूँ जीत ही जाता हूँ, चाह कर भी नहीं हार पाऊंगा। गुड। बट जी, देव हर बार जीतता था, विन करता था, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की ना फिर से बैक करके इसे लूज कर दे। जी, मैं बंगालन की टाक कर रही हूँ। अब देव से टाक क्यों नहीं करती उसके बारे में? अरे समथिंग पता तो चले। बट हो रहा है भाभी, अब फिर से वही बात ले आई। आपने देखा ना, इतने सालों के बाद देव अपने परिवार के साथ यूं हंस बोल रहा था। उसे ऐसा देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। ऐसे में सोनाक्षी की बात करके मैं क्यों उसका मन खट्टा करूं? जब उसने खुद मुझसे कहा है कि अब सोनाक्षी उसकी जिंदगी में नहीं है, उसके लिए मायने नहीं रखती, तो मुझे उसकी बातों पर विश्वास करना चाहिए। और बेहतर यही होगा कि उसका नाम आप लोग भी ना लें। I have to create fire. भाभी, 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 सारा सामान कहाँ है? मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। घी कहाँ है? मैडम जी, घर में सिर्फ कोल्ड प्रेस्ड ऑर्गेनिक ऑयल ही खाता है। घी कौन खाता है बताइए? ये क्या है? ये तो ऑर्गेनिक ब्राउन राइस है, राइट डीके? हाँ मैडम। भाभी, वो बेसन कहाँ रखा है और देसी घी? मुझे हलवा बनाना है। जी, बैक ईयर में ना ही हलवा मेक किया, ना ही किसी ने ईट किया, तो फिर सामान भला कहाँ कीप रहेगा? वैसे भी आजकल तो सब
डेटिंग फूड ही खाते हैं और मेरी तो डेटिंग चल रही है। कोई बात नहीं भाभी, ये है ना, ये मेरे लिए ला देगा। अब मुझे वो लिखना है, क्या क्या लिख रहा है। डीके गो, नोट पेड। मुझे अपने देव के लिए हलवा बनाना है। कितने दिनों के बाद सही मायने में मेरा देव घर लौटा है, हम सबके पास लौटा है। मैंने इतने सालों बाद उसके चेहरे पर वही खुशी फिर देखी। आज मैं उसके लिए वही बनाऊंगी जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है, बेसन का हलवा। मैं उसे वही खिलाऊंगी। आजा 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 आजा, अरे आराम से भाई। ये गोलू को ना हम दोनों के साथ में खेलना है। बच्चा अभी तक आपको पानी आया? नहीं। किसका कॉल भाई? पापा, बच्चा को कोई हेल्प के लिए फोन करने वाला था। बच्चा चलो ना लेट्स प्ले, लेकिन फर्स्ट बैटिंग की बारी मेरी। आ खेलेंगे, पहले बैटर बॉल तो लिया। भाई आपसे अगर कोई मदद मांगे तो उसे इंतजार नहीं करना पड़ता। आपने अगर एक बारी बोल दिया तो उसको मदद तो जरूर मिलती है। हाँ, लेकिन इसे सिर्फ मदद नहीं मांगनी, मेरे आगे मदद की भीख मांगनी। भीख? आपने वापस कहीं सोनाक्षी से पंगा तो नहीं ले लिया? आप बताओ मुझे क्या हुआ। कुछ नहीं, उसे ऑफिस खेलने का बहुत शौक है ना, तो ऑफिस में ही बंद कर दिया, वहीं पे रहेगी पूरी रात। वैसे अभी तक तो हेल्प के लिए कॉल आ जाना चाहिए था, लेकिन वो इतनी आसानी से थोड़ी ना आपके आगे झुकेगी। अगर आपको चिंता हो रही है तो मुझे क्यों चिंता होगी? मैं तो सिर्फ क्यूरियस हूँ कि बिना खाने पीने के वहाँ अकेले ऑफिस में क्या कर रही होगी। भाई मुझे पता है कि आप ना किसी को छोड़ते नहीं। कोई अगर एक बार आपसे पंगा ले लेना तो फिर उसको आप सबक सिखा के ही दम लेते हो। और ये क्या चीज़ है? समझती है कि आपने आपको औकात क्या है इसकी? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आपने क्या देखकर शादी की थी। बेवकूफ लड़की है, सिर्फ आपके पैसों के चक्कर में आपके साथ चिपक रही थी, बस और कुछ नहीं। और आपसे पहले तो पता नहीं कितने लोगों को यूज किया होगा इसने। तो भाई अब तो बिल्कुल खुली छूट हो गई है, पता नहीं क्या क्या कर रही होगी अब तो। वैसे मैं तो बस यही कह रहा था कि सड़क से उठकर कोई देव दीक्षित की बराबरी थोड़ा ना कर सकता है। पता नहीं क्या क्या करा होगा इस लड़की ने, कहाँ मुंह काला करवाया था अपना। क्या हो भाई? मुझे तो लगा था कि वो आपके लिए मैटर नहीं करती। वो मैटर नहीं करती है, लेकिन तेरी ये बातें जब गोलू सुनेगा तो वो तेरे बारे में क्या सोचेगा, ये जरूर मैटर करता है। बच्चा क्या हुआ? कुछ नहीं, तेरे पापा और मैं एक चोर के बारे में बात कर रहे थे। चोर? पुलिस वाला चोर? इन्हें जरूर कोई स्टोरी है। प्लीज विक्टर, मुझे भी सुनाओ ना। नहीं, ये स्टोरी तू नहीं सुन पाएगा। हाँ माँ। हेलो सोना। माँ सोहा सो गई ना? हाँ सो गई, तुझसे बात करते ही सो गई। तेरी हर बात मानती है ना? हाँ हाँ, शी इज द बेस्ट माँ। मुझे बहुत बुरा लगता है जब वो सोने से पहले मैं उसे नहीं मिल पाती। लेकिन माँ मैं यहाँ पे बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ। सुन, तू अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लेना और कुछ खा लेना, बहुत लेट हो गया है। हाँ माँ, कर लूंगी। आशा उसको अरे काम करने दो ना, फिर घर आने में लेट हो जाएगी वो। तू आराम से काम कर और जल्दी से घर आ जा। ओके, मैं रखती हूँ। बाय माँ। ओके बाय। ये माचिस पूजा की था। तुम दोनों ना बहुत बुरे हो, मुझसे झूठ बुलवा रहे हो। सिंपल, झूठ बोलने से मम्मा अपना काम ठीक से करेगी और मैं नहीं चाहती उन्हें कोई टेंशन हो। ओके आशा? यस दीदा। ये क्या कर रही हो? दादू का बुखार चेक कर रही हूँ। दादू आज दार्जिलिंग क्यों लग रहे हैं? दार्जिलिंग? आप मम्मा के काम को लेकर बहुत कूल हो गए थे ना, हिल स्टेशन जितने कूल।
अंधारा में। हाँ यार, लगता है अंदर आग लगी। कोई है बाहर? अंदर कोई फंसा हुआ है। हाँ, खुलते। जल्दी खोलिए प्लीज। हाँ मैडम, करते हैं। ऐसे नहीं, वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर रखा है। हाँ, वो लेके आइए, उसे तोड़िए। जल्दी प्लीज। बड़ी मैडम जी, लाइए मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ। नहीं, कुछ जरूरत होगी तो बोल दूंगी, मुझे मेरे हाथ से पकाना है। और आप खुद ही कहा इतनी तकलीफ ये वाली मैडम के बारे में आपको पता नहीं है, नए हो ना, इसलिए नहीं जानते कि ईश्वरी का अपने हाथों से खाना बनाना हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं है, समझ रहे हो? ईश्वरी, जमीन पे चूल्हा देखकर पुराने दिन वापस याद आ गए। हाँ भैया, मैं आज बहुत खुश हूँ। हाँ, वो तो तेरे चेहरे से ही दिख रहा है। हाँ भाई। हे गॉड, जीजी, ये गाउन अकेले क्यों सिट गई हैं आप? गिव, मैं हेल्प कर देती हूँ। ठीक है, हेल्प कर दो। नहीं भाभी, आज इतने दिनों के बाद मेरा मन किया देव के लिए कुछ बनाने का। मैं अकेले ही करना चाहती हूँ। अकेले? एक्स गरीब की बेटी को ना पेरी पेरी डेंजर फील हो रहा है। सी ना कैसे इन कढ़ाई सीट के ना हमारी मेहनत को फिराई कर रही है। सारे किए धरे पे बुआ और उनका लाडला बेटा देव पानी फेर देंगे। और एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, देव भाई इतने खिले हुए क्यों आया? मायरे, फास्ट कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो लेट हो जाएगा। और ये माँ एंड सन ना अदर भैंस हमारी छाती पे ना डांस करेंगे। मेरा गोलू बेटा आ गया। खेल के आ गया? हाँ, लेकिन बड़ी दादी डाउन बैठ के खाना क्यों बना रही है? तो इन्हीं से पूछ ले। बड़ी दादी, आप क्या बना रहे हो? बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। अच्छा, मैं ना तेरे क्या बुलाता है तू देव को? बिच्चा के लिए खाना बना रही हूँ आज। बिच्चा के लिए? वाओ, पर मैं भी उनके साथ शेयर कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि दादी तो फूड कुक करती नहीं है कभी। गोलू, नाटी बॉय। हाँ, तू आराम से तेरे बड़े चाचा के साथ बैठकर खाना खाना, ठीक है? मैं तुम दोनों के लिए बनाऊंगी। ओके। इतना तो करने दीजिए ना मैडम। हाँ, कर ले। जल गया ना? हैं? रहने दे, तेरे से नहीं होगा इम्पोर्टेड। तुम तो वही बनाया करो, ग्रीन टी। देखा? ईश्वरी, देखकर। ठीक है भैया, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? बेटा, ये गिर गया मेरे हाथों से, कुछ नहीं हुआ बेटा। हाँ, आया। देख के काम नहीं होता आपसे? ऐसे काम करते हैं क्या? देव, कुछ नहीं हुआ मुझे। मैडम, ये आपका सामान। थैंक यू। मैडम, आप ठीक तो हैं? हाँ। मैडम, आप हमें बताइए कि आपको अंदर किसने बंद किया था? हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। उसका नाम बताइए हमें। मैडम, आप पूरी तरह से फैल सकती थी, कुछ भी हो सकता था। आप उसका नाम बताइए हमें। देखिए मैडम, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप सच बोलिए। मैं किसी से नहीं डरती, और किसी ने मुझे बाहर से लॉक नहीं किया जानबूझकर।
शायद किसी ने नोटिस नहीं किया कि मैं अंदर काम कर रही थी। सोचा होगा कि ऑफिस एम्प्टी है, इसलिए बाहर से ताला लगा दिया। ठीक है मैडम, आप बोलती है तो हम मान लेते हैं, लेकिन मैडम ये आपका ताला टूट गया है, आप इसका नया लॉक लगवा लीजिएगा। नया लॉक तो लगवा दूँ, और इसकी चाबी बहुत संभाल कर भी रखूँगी। मम्मा टीवी ऑन करके जस्ट प्रेस प्ले। दादू ऐसे नहीं पकड़ते कैमरा, ऐसे करो, ऐसे डोंट मूव। ओके स्टार्ट। हाय मम्मा, सबसे पहले आई एम सॉरी, क्योंकि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक मैं सो चुकी होंगी। मैं अवेक रहना चाहती थी क्योंकि मुझे पता है कि आपको मुझे सोने से पहले मिलना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे भी आपको गुड नाइट किस देना बहुत अच्छा लगता है। बट देन आप कहते हो ना मुझे स्कूल में गुड मार्क्स चाहिए, तो मुझे टाइम पे सोना पड़ेगा, इसीलिए मैं सोने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी तो आपकी तरह बनना है। ओके, आई मिस यू, आई लव यू। एंड यस, वन मोर थिंग, आज आप लेट हो गए हो तो नो पनिशमेंट, बट नेक्स्ट टाइम से बॉस हाउस में ये बिल्कुल नहीं होगा, पनिशमेंट भी मिलेगी। ओके देन, दिस इज मिस सुहाना बोस साइनिंग ऑफ। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट। अब आप अपने बगल में देख सकते हो, दादू और दीदा खड़े हैं। कैसा लगा सरप्राइज? अगर मैं सुहाना बोस मेरे सामने होती ना, उसे खा जाती। वाह 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 वाह, क्या बात है, आज तो खाने में बहुत मजा आने वाला है। गोलू गोलू, आजा बेटा, आजा आजा। काम कर, अपने बिग चाचा को बुलाना है, कहना कि खाना एकदम तैयार है, और साथ में ये भी कहना कि मैं भी नहीं खाऊंगा जब तक आप नहीं खाते। ठीक है बेटा, शाबाश, चल लेके आ जा। और ये ईश्वरी कहाँ है? सेल्फ के रूम में होंगी, भेड़ हो सकती हैं। तो जाकर उन्हें भी बुला ले। नोबडी ने जीजी को हेयर सिट करने के लिए मना नहीं किया है। अब उनकी विश नहीं है तो डोंट डू जबरदस्ती। तुझे क्या फर्क पड़ता है अंग्रेज की चाची? ईश्वरी, ये क्या है? अबे नीचे सब तेरा खाने पे इंतजार कर रहे हैं और तू यहाँ खड़ी है। लेकिन भैया ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ी सी थक गई हूँ ना, तो मैंने सोचा आराम कर लेती हूँ। आप लोग खाइए ना, देव खा लेगा आपके साथ। देख ईश्वरी, तूने इतने मन से खाना बनाया क्यों? क्योंकि तूने देव को खुश देखा, तुझे लगा कि तेरा पुराना देव लौट आया है। भैया डर से लगता है कि कहीं ये सपना टूट न जाए। भैया चाहे कितना भी अच्छा हो रहा हो ना, तब लगता है कि कहीं ये खुशी भी पानी के बुलबुले जैसी नहीं है कि मैं पकड़ नहीं जाऊं। और मैं समझता हूँ ईश्वरी, तूने कहा था ना कि मैं पूरी कोशिश करूं। चल नीचे चल और अपने देव को अपने हाथों से परोस के दे। सोना, तेरी सोहा बिल्कुल तेरे जैसी है। एकदम करेक्ट बेटा, दुनिया की हर बेटी को ना तेरे जैसा होना चाहिए। तू कितने आसानी से, कितने अच्छे से ये सब कुछ हैंडल कर लेती है। जितनी अच्छी तू बेटी है ना, उससे अच्छी तू माँ है, और जितनी अच्छी माँ है उससे अच्छी तू एक बॉस है। क्या बात है बाबा, आप मेरी इतनी तारीफ कैसे कर? बेटा बात ये है कि इतनी होनहार बेटी को हर माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए। यू डिजर्व इट। चलो, दिल्ली आने का कुछ तो फायदा हुआ। क्या मतलब? मतलब बाबा, you're the best। बस देव को खाना पसंद आए। क्यों नहीं आएगा? अरे नहीं, तू पूरा कैसे खत्म करेगा? तू जूनियर है ना, मैं खाता हूँ। मैं फिनिश कर लूंगा। अरे मैं खाता हूँ ना। नहीं बेटा, मुझे चाहिए। देख तेरे खाने के लिए कैसे लड़ रहे हैं। आजा।
कैसा है? टेस्टी है? वो आप भी खाओ ना। देव भाई ने मंगवाया, लूडो की ट्रीट दे रहे देव भाई। बिग पकवान कुक हो रहे थे पर पिज्जा ने ना सब फेल कर दिया और देव लूडो तक ही रह गया। हाँ माँ, ले खाना, दिल्ली के बेस्ट पिज्जा जॉइंट से। नहीं, मुझे नहीं खाना। अरे कभी कभी तो कुछ नया ट्राई कर लिया कर ना, खा ले। देव बस रहने दे, नहीं खाएगी वो। लेकिन क्यों? क्योंकि बड़ी दादी ने आज हमारे लिए खाना बनाया है। मैं तो आपको बताना ही भूल गया। और पता है बच्चा, बड़ी दादी ने नीचे बैठकर खाना बनाया है, किसी की हेल्प भी नहीं रही। कह रही थी कि आप खाओगे तो हैप्पी हो जाओगे, इसलिए बड़ी दादी सैड लग रही है। तो क्या हुआ? तो स्टार्टर्स है, अभी अभी तो भूख लगना शुरू हुई। आजा। आपको होमवर्क करना है, चलो। अरे माँ, प्लेट्स क्यों हटा रही है? सब लोग खाना खाएंगे ना। तुम लोगों का पेट भर गया होगा ना। अरे माँ, पिज्जा ही तो खाया, पिज्जा से कोई पेट थोड़ी ना भरता है। अभी नहीं खाएंगे तो रात को सबको भूख लगेगी, सब तेरे को फ्रिज के बाहर मिलेंगे। आ जाओ सब खाना खा लेते। बैठ ना, बैठ। अरे बैठ जा। क्या बात है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इतने दिनों बाद तेरे हाथ का खाना खाने को मिलेगा। ला, मैं परोसती हूँ। वैसे माँ, तुझे इतनी सब मेहनत करने की क्या जरूरत थी? नौकर चाकर हैं, कुक हैं, तू ये सब क्यों करती है? अच्छा, तू मुझे बता, तेरे दफ्तर में तो बहुत सारे लोग हैं, फिर क्यों काम करता है इतना? क्योंकि मुझे अपने काम से प्यार है, और जैसे मैं कर सकता हूँ वैसे कोई और थोड़ी ना कर सकता। मुझे भी अपने बेटे से बहुत प्यार है। जैसे मैं बना सकती हूँ वैसा कोई नहीं बना सकता। बेसन का हलवा। हाँ, फिर वही पुरानी बातें। क्या होगा इनसे? ना ही कुछ बदलेगा और ना ही कुछ पहले जैसा होगा। मेरा मतलब है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरा ख्याल रखना चाहती है, और तूने आज खाना बनाया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन आइंदा ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेगा। इतना काम नहीं करने दे सकता मैं तुझे, और इतने खाने से मेरा क्या होगा? मैं थोड़ा और लूंगा। बैठ जा। कैसा है? बहुत अच्छा। इंपॉर्टेंट कॉल है, लेना पड़ेगा। मैं प्लेट साथ ले जाता हूँ। हेलो। बेसन का हलवा। दिन भर कितनी मेहनत की तूने, यहाँ सबके साथ बैठ के खाना चाहिए था। क्या प्रॉब्लम है आपकी? अरे ईट रहा है ना, कुछ जरूरी भर्क होगा। भाभी ठीक ही तो कह रही है भैया, खाना खाते खाते उसका काम करने का वक्त कम हो जाएगा, रात को कम जागना पड़ेगा। ठीक है, तू तो खा ले। मैं बाद में खा लूंगी, मन नहीं है। तो तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मैं ले लेती हूँ। नहीं, आज भाई बहन एक ही प्लेट से खाएंगे और मैं तुझे खिलाऊंगा अपने हाथों से। क्या हुआ, मिर्ची आ गई क्या? उसके बाद ही मैं कुछ डिसाइड कर पाऊंगा। ओके, ठीक है, बाय। हाँ, तुमने खाना खा लिया क्या? हाँ, खा लिया। कैसे लगा तुझे खाना? अच्छा है, देखना, इसलिए पूरी प्लेट खत्म कर दी। सच में अच्छा लगा? सच में अच्छा लगा? कितनी बार पूछेगी? जब तक तू सच नहीं बोलता। मतलब? बेटा, खाने में नमक तो था ही नहीं, मैं किसी भी चीज में नमक डालना ही भूल गई। मुझे तो अच्छा लगा, इसलिए मैंने पूरा खा लिया। इसलिए नींद भी आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने, आप भी सो जाओ। मुझे भी स्लीप करना है। ईश्वरी, तू यही सोच रही ना कि तेरा देव आज भी तुझे
उतना ही प्यार करता है। हाँ भाई, अब तो तू खुश है ना कि किस बात के लिए खुश हो जाऊं? ये देखकर कि अब मेरे बेटे को किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा देव मेरे हाथ का स्वाद भूल गया है, वो अपने परिवार को भूल गया है। हाँ, अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाती ताकि वो जिंदगी में अकेले चलना सीखे, लड़ना सीखे, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। पर माँ ये कभी नहीं सोचती कि किसी दिन एक लड़की आकर उसका हाथ थाम लेगी और उसे अपने माँ से दूर कर देगी। दर्द होता है अपने बच्चे को पराया होते हुए देख के। परमेश्वरी, नहीं भैया, ये मेरा और देव का सच है। मैं इस दर्द से लड़ूंगी, इस दर्द से भी लड़ूंगी और उससे भी लड़ूंगी जिसकी वजह से मैं अपने बेटे को ऐसी निराश जिंदगी जीते हुए नहीं देखूंगी। भाई, सोनाक्षी का कॉल है आपको? नहीं, सौरभ की ईगो इतनी बड़ी है कि भूखी रहेगी लेकिन कॉल नहीं करेगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, बाहर क्यों खड़े हो? मार्केट खुल चुका है, अंदर चलो। सर, एक्चुअली कल रात को ऑफिस में आग लग गई थी। तो फायर ब्रिगेड वालों ने आके दरवाजा का लॉक तोड़ दिया और जो नया लॉक लगा है उसकी चाबी सोनाक्षी मैम के पास है। इतना सब कुछ हो गया, किसी को मुझे कॉल करके बताना चाहिए था ना। क्या हो भाई, फोन नहीं उठा रही हो? ऑफिस में आग लग गई और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। सर मैं तो सुबह में ड्यूटी पे। चुप हो जा। अपने आप को इस कंपनी का सीईओ कहता है ना? क्या किया तूने यहाँ पे खड़े होकर? और कम से कम ताले वाले को बुलवा के ताला तो खुलवा देता। यहाँ मैं खड़े होकर उसको, तू जानता है उसे कॉल करने का क्या मतलब है मेरे लिए? आज तेरी वजह से देव दीक्षित सोनाक्षी के सामने झुक गया। ठीक है भाई, मैं लेके आता हूँ चाय वाले को। वो भी मेरे बोलने के बाद। जा। कोडिंग पढ़वाई थी। प्लीज मैं समझती हूँ अपने आप को, पर डोंट थिंक कि गोलू तुम्हें छोड़ देगा। तू शिकायत टट्टू, तुम मुझे तंग करोगे, मैं तुम्हारी दोबारा कंप्लेन कर दूंगी। तो ये ले। बोलो तुम पागल हो, तुम्हारा नाम पागल है और तुम्हारा दोस्त भी पागल है। तुमने यूनिफॉर्म खराब कर दी, इन गिरा दिया उस पे। तुम्हें लगता है मैं प्रिंसिपल मैम को नहीं बताऊंगी? मैं अभी जाऊंगी। ओह नो, मैं तो वेरी स्कैर्ड हूँ। अब मेरा क्या होगा? इसको कंप्लेन करनी है करो। ये तो सच में गई है प्रिंसिपल के पास। अब तो प्रिंसिपल मैम हमको तो बहुत बड़ी पनिशमेंट देंगी। हाँ, तू तो सही कह रहा है। प्रिंसिपल मैम तो बहुत स्कोर करेगी और पनिशमेंट भी देगी, पर मुझे नहीं, मिस सुहाना बोस को। मैं इतनी देर वेट नहीं कर सकता। जाओ हथौड़ा लेके आओ। सोनाक्षी बोस। रुको, तो मैं तोड़। तुम रहे न तुम, हम रहे न
दीक्षित को कोई ऑर्डर्स नहीं दे सकता। मेरा जो मन है मैं वो करूंगा। नाम पढ़ रही हो ना? आंखों पर से ईगो की पट्टी हटाइए और देखिए वहाँ पे एक और बोर्ड है जिस पे लिखा है सोनाक्षी बिजॉय बोस। ये मेरा भी ऑफिस है। आई होप मुझे ये बात आपको वापस याद नहीं दिलानी पड़ेगी। Come on, guys. बहुत काम है हमें। सर ये देखिए, मैंने बाहर चेक किया तो ये मिला मुझे। सर मुझे तो लगता है कि ये किसी ने जानबूझकर किया है। सोनाक्षी बोस, तुमने ये छोटी सी चिंगारी लगाई है, लेकिन इसकी आग में क्या क्या जल जाएगा इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। Miss Sonakshi Bose, what do you think of yourself? Mr. Dev Dikshit. हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं। जी हाँ बोलिए, यहाँ कैसे आना हो? हमें टिप मिली कि आपकी कंपनी बगैर बिल के ब्लैक मार्केट में अपने मोबाइल्स बेच रही है, और ये ट्रेड कोई छोटे मोटे लेवल में नहीं बल्कि अच्छे खासे लेवल में चल रही है। आपको कोई गलतफहमी हुई है या तो शायद आप गलत एड्रेस पे आ गए। मेरे ऑफिस में ऐसा कोई इलीगल काम नहीं होता। जो भी सेल होती है वो ऑन पेपर रिकॉर्ड रखा जाता है उसका। तो फिर हमें टिप क्यों मिली? आपको कोई टिप मिली और आप देव दीक्षित के ऑफिस में आ गए? मैं आपसे खुद कह रहा हूँ कि ऐसा कोई काम यहाँ नहीं होता। हर चीज लीगली होती है, कोई इलीगल काम नहीं होता यहाँ पर। आपको चाहिए तो आप अकाउंट डिपार्टमेंट से पूछ लीजिए, हमारी डिटेल्स चेक कर लीजिए। मिस्टर देव दीक्षित झूठ बोल रहे हैं। ये टिप मैंने ही दी है। मेरे पास प्रूफ है, आप इन पेपर्स को चेक कीजिए और देखिए कि मिस्टर देव दीक्षित बिना टैक्स पे किए इतने सारे पैसों की ब्लैक में डीलिंग कैसे कर? तुम इस हद तक गिर जाओगी ऐसा मैंने सोचा नहीं था। अक्षय ये सीरियस मामला। अगर ये बात मार्केट में जाएगी तो मेरी कितनी बदनामी होगी, मेरी कंपनी की कितनी बदनामी होगी, ये तुमने सोचा नहीं? मैं गलती की अभी भी मौका दे रहा हूँ, अपनी गलती सुधार लो। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। फैसला छोटा हो या बड़ा, उसे लेने में मैं 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगाती। अब जल्दी पता चल जाए कि गलती किसकी है और सजा किसे मिलने वाली है। तो हमने ब्लैक मार्केट से जब्त किए थे। What? Unbelievable, मिस्टर देव दीक्षित। मैं ये ऑफिस स्पेस आपके साथ शेयर करती हूँ और आपके इलीगल काम की वजह से मैं नहीं चाहती कि मेरी कंपनी या मेरे एम्प्लॉयज को कोई प्रॉब्लम हो। आई एम ग्लैड कि मैंने इन्हें अप्लाई। मिस्टर दीक्षित, हमें समझ नहीं आता कि आप जैसा आदमी इलीगल काम में कैसे आ गया। ये रिकॉर्ड्स देखिए, किसी में भी इनवॉइस नंबर नहीं है। विकी, हाँ भाई, क्या है ये सब?
मुझे नहीं पता भाई, ये किसने किए। तुझे समझ में नहीं आ रहा, तेरी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। इस कंपनी का सीईओ है तू। देखिए, आप लोगों को जो भी बात करनी है बाहर जाके कीजिए। हम आपका ऑफिस सील कर रहे हैं और अगले 48 घंटे तक आप या आपका कोई भी एम्प्लॉय ऑफिस के अंदर नहीं आ सकता। आप लोग सब बाहर जाइए, अभी आईटी डिपार्टमेंट अपनी इंक्वायरी करेगा, ठीक है? मीता, हमारे स्टाफ से कहना कि वो अपने अपने जगह में बैठ जाए और यहाँ पे एक लाइन सेपरेटर डाल देना ताकि वहाँ का कोई एम्प्लॉय यहाँ ना आ सके।